नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। किडनी की बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। दुनिया भर में किडनी से संबंधित बीमारियां मौतों का छठा सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। खान पान में लापरवाही और खराब जीवन शैली के कारण लोगों में किडनी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और इसका मकसद होता है दुनिया भर में किडनी की बीमारियों के बढ़ते प्रसार को रोकना। तो आज हम अपने कार्यक्रम में किडनी से जुड़ी बीमारी, इसके बचाव और लक्षण के बारे में जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NHMMI हॉस्पिटल रायपुर के सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर सुनील धर्मानी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बहुत ही सरल तरीके से समझा जाए किडनी के फंक्शन को और इसका क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में। देखिए, किडनी का जो मुख्य जो फंक्शन होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छन्नी की तरह गंदगी को साफ करना। जो शरीर में हमारे गंदगी जमा हो जाती है उसको ये क्लियर करती है, पहला। दूसरा होता है इसका मेन नमक की मात्रा को बैलेंस करना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स का बॉडी में बैलेंस करना। पानी की मात्रा को शरीर में बराबर रखना। अगर आप ज़्यादा पानी लेंगे तो किडनी अपने आप ऑटोमेटिकली उसको नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो उसको बैलेंस बना के रखती है और इसी प्रकार वो बॉडी का ब्लड करके रखती है। इसके अलावा जो स्पेशल फंक्शन है वो है खून बनाना। किडनी से एक पदार्थ निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, जो बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन बना के रखता है आयरन को यूज करके। और हड्डियों को मजबूत करना, इसमें एक्टिव विटामिन डी हमारी किडनी से बनता है, जो कि लीवर में पहले स्टोरेज होता है, बाद में एक्टिवेशन जो होता है किडनी से होता है। और ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बराबर शरीर में रखते हुए और हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो ये मुख्य कुछ फंक्शन है किडनी के। जी, वर्ल्ड किडनी डे पर अगर हम किडनी से संबंधित बातचीत करें डॉक्टर साहब, तो ये कैसे पता चले कि किडनी प्रभावित हो रही है, उससे संबंधित बीमारियां अब उसके लक्षण दिखने लगे हैं। लक्षण को कैसे पहचाने कि उससे आगे ये एक बीमारी के रूप में तब्दील हो सकती है? देखिए, किडनी की जो बीमारी होती है, बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात कर रहे हैं जी। जो शुरुआत में तो कोई लक्षण नहीं देती, हमें सिम्टम नहीं आते। जब 80% किडनी डैमेज हो जाता है, मतलब 80% के आसपास, तब मरीजों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, सांस का फूलना। और ऐसे मरीज अगर ध्यान न दें तो आगे चल के ये मिर्गी की बीमारी लेके आ सकते हैं, मतलब फिट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो खुजली की तकलीफ लेके आएंगे क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ जमा हो जाते हैं। तो ये लक्षण, और साथ में आपको पेशेंट प्रेजेंट करते हैं शरीर फूला हुआ है, मतलब चेहरे पे सूजन आना, पाँव में सूजन आना, पेट में सूजन आना। तो इस तरह से मरीज प्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर से इस बात पे हाईलाइट करूंगा कि ये लक्षण लेट आते हैं। अर्ली डिटेक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आप जांच कराएं, या रेयरली कभी एक्यूट जो प्रॉब्लम होती है, मतलब तत्काल प्रभावित किडनी इंजरी, उसमें आपको फिर ये सिम्टम्स सूजन के फॉर्म में या पेशाब कम हो गया उस फॉर्म में दिख सकते हैं। चूंकि लक्षण की बात हो रही डॉक्टर साहब, तो क्या बीमारी को लेकर क्या दर्द का भी एहसास होता है, या किन संभावनाओं में दर्द नहीं होता और किन संभावनाओं में दर्द पता चलता है? देखिए, किडनी की जो बीमारी है, जैसे हम दो फॉर्म में बोलते हैं, एक होती है तत्काल प्रभावित एक्यूट किडनी इंजरी, और एक लंबे समय की जो बीमारियों से ग्रसित है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो 3 महीने से ज्यादा जिस बीमारी जैसे होगी किडनी की, उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। तो एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है वो तत्काल प्रभावित जो है, जैसे किसी को लूज मोशंस हो गए, वॉमिटिंग हो गई, या कोई ऐसी दवाओं का सेवन किया जो किडनी को नुकसान करती है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरीके से ग्रसित होती है। तो इनमें जो होता है, अगर तत्काल प्रभावित में देखें, पेन यूजुअली नहीं मिलेगा आपको। क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी वो तो प्योरली पेनलेस है। पेन आपको मिलता है किडनी की जो इन्फेक्शन होते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस, अगर किडनी का इन्फेक्शन है या फिर किडनी में कहीं पे रास्ते में स्टोन इंपैक्ट कर रहा है, रुकावट डाल रहा है, जैसे यूरेटर में स्टोन है, तब आपको पेन महसूस होगा। अदरवाइज ये चीजें यूजुअली पेनलेस हैं।
तो आपने जिस तरीके से बताया लक्षण के बारे में और प्रकार भी बता दिए किस तरह की किडनी की समस्या हो सकती है, जिसका दर्द से भी आपने बताया कि किसमें दर्द पता चलता है किसमें नहीं। डॉक्टर साहब, क्या एज ग्रुप की अगर हम बात करें, क्या खास एज ग्रुप में किडनी की समस्या देखी जा सकती है? देखिए, हर एज ग्रुप में किडनी की समस्या देखी जा सकती है। तो जो बच्चे होते हैं यूजुअली उनमें कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसमें किडनी और नीचे जो पेशाब की थैली ब्लैडर है उसका बराबर से डेवलपमेंट ना हो, या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें जो स्फिंक्टर प्रॉब्लम हो, या वहाँ पे एक नीचे मूत्र नली के पास वाल्व होता है जिसको बोलते हैं PUV, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। इस तरह की तकलीफों से किडनी को एक रिफ्लक्स प्रॉब्लम कहते हैं, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, वो देखने को मिलती है। नंबर 1 जो बेसिकली डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स है। दूसरा एक एज ग्रुप है करीब 10 से 20 साल में, इसमें आपको यूजुअली ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भी सेकेंडरी टू इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलती है, IgA नेफ्रोपैथी। और इसमें भी आपको क्या मिलेगा कि कोई इन्फेक्शन हुआ, पेशाब में प्रोटीन जाने लगा, फिर पेशाब में ब्लड जाने लगा और बाद में किडनी ग्रसित होने लगती है। और जो एल्डरली है 50 साल के आसपास, इनमें देखने मिलती है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के संबंधित ज्यादा प्रॉब्लम। उसको हम यूजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायबिटीज की अगर वजह से तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो ये एज ग्रुप इस तरह से अफेक्ट होती हैं चीजें। जी, अनुवांशिक भी हो सकती है क्या डॉक्टर साहब? जैसे कई बीमारियों में मैंने देखा कि अनुवांशिक तौर पर उसका असर देखने को मिलता है, आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर देखने को मिलता है। क्या किडनी से संबंधित बीमारी भी अनुवांशिक हो सकती है? हाँ, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक देखने को मिलती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो किडनी वाली जो देखने को मिलती है वो है ADPKD, जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, एक फोड़े बिना पस वाले किडनी के चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं सोनोग्राफी में। और इसमें जो है पेशेंट की फैमिली में रन करती है। आप देखेंगे कि किसी पेरेंट को थी तो उसके बच्चे में है और आने वाली पीढ़ी में भी वो दिखाई देती है। तो ऐसे में हम सतर्क करते हैं, जिनमें भी इस तरह की हमें डिजीज मिलती है हम उनकी फैमिली स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं। आप अगर अनुवांशिक है तो अनुवांशिक को अगर पहचान जाए, इसको रोकने के लिए कुछ खास व्यवस्था करनी होती है, कोई खास ट्रीटमेंट होता है? जी हाँ, अगर आपने मान लीजिए एक पेशेंट देखा और उसमें ये प्रॉब्लम है और हम उसकी फैमिली की स्क्रीनिंग करते हैं, तो हम उसको गाइड करते हैं उसको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, और ऐसे ट्रीटमेंट को भी प्रिस्क्राइब करते हैं जो वो डिजीज के प्रोग्रेशन को रोक सकता है और वो फेलियर में किडनी ना जाए। उसके भी बहुत सारे ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल हैं जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर मरीज ध्यान दे तो। कारणों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, कारणों में क्या एक हमने देखा कि लोग आजकल पेन किलर खाते हैं, मेडिकल स्टोर से लेते हैं और सीधे पेन किलर ले लेते हैं। क्या एक बड़ी वजह, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा पता चलता है, सुनने में आया कि एक वजह ये हो सकती है? देखिए, ओवर द काउंटर पेन किलर्स, उसमें भी जो ग्रुप है वो है NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ओवर द काउंटर जब लोग खरीदते हैं कि भाई कहीं दर्द हो रहा खा लें, तो ये अगर आप अपनी मर्जी से और लंबे समय का सेवन करेंगे इसका, तो ये देखा गया किडनी को अफेक्ट करती है और फिर ये क्रॉनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट होती है। और एक बार किडनी अगर क्रॉनिकली डैमेज हो जाए तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाती है। तो इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि आप ओवर द काउंटर ना लें और डॉक्टर की सलाह से भी लें। और कभी कभी जब पेन किलर्स लिखे जाते हैं तो बताया भी जाता है कि किडनी वाले विशेषज्ञ से इसीलिए मिले कि आपको दूसरे पेन किलर्स लिखेंगे जो किडनी सेफ हैं। कारणों पर हम चल रहे हैं, तो खान पान और जो आज की जीवन शैली डॉक्टर साहब, वो कितना अफेक्ट करती है? जिस तरह आज की जीवन शैली हार्ट को अफेक्ट कर रही है, पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, उसी तरह उसका जो प्रकोप है वो किडनी पे भी आता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है, तो ये सब किडनी को प्रभावित करता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लें तो प्रिकॉशन भी अगर हम इसमें बात करेंगे कि पानी की मात्रा शरीर में अच्छे से होनी चाहिए। तो अमूमन आपको 2 से 3 लीटर एवरेज इनटेक होना चाहिए वाटर का पर डे। दूसरा, खाने में नमक की मात्रा यूजुअली 2 to 4 ग्राम्स के बीच में होनी चाहिए अगर आप किडनी के मरीज नहीं हैं। तो ये मिनिमल और एक्यूरेट है आपकी बॉडी के लिए यूजुअली। तीसरा है कि आप जंक फूड्स अवॉइड करें। फिर से वही बात कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का एक फैक्टर है और दूसरा जंक फूड में सॉल्ट हाई होता है। चौथा आता है कि आप अल्कोहल और सिगरेट का जितना हो सके अवॉइड करें।
और पांचवा और मुख्य एक और फैक्टर है एक्सरसाइज। अगर आप डेली वही 20 to 30 मिनट्स आप अपनी रिजीम में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ योगा, मेडिटेशन, डेफिनेटली ये पूरी बॉडी को, हार्ट को और किडनी को इंप्रूव कराती है और ये आपके स्ट्रेस को भी कम करती है, क्योंकि स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है और आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो किडनी भी अफेक्ट होती है हार्ट के साथ साथ। तो ये सब चीजें आपको प्रिकॉशनरी लेनी चाहिए। चलिए, तो लक्षण और किडनी के रोग के प्रकार और साथ ही क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकती है, इस पर तो हमने चर्चा की। डॉक्टर साहब, हम छत्तीसगढ़ में अगर रहते हैं या कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर इलाज की सुविधाएं कम हो सकती हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं किडनी के बीमारी के इलाज के लिए? देखिए, किडनी के इलाज में सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो हम बात करते हैं CKD, वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है 5 स्टेजेस में किया गया है और वो किडनी की फिल्ट्रेशन के दर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो फिल्ट्रेशन की दर जब 15 से कम हो जाती है तब अपन बोलते हैं कि किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, और उससे पहले जब 90 से नीचे रहती है तो इसके बीच में मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मुख्य रहता है, अगर आपको शुगर है तो उसको स्ट्रांगली कंट्रोल करें और उसमें एक फैक्टर देखते हैं HbA1c, हर 3 महीने पे उसको 7 के नीचे रखना होता है। दूसरा मतलब शुगर को आपको बेस्ट कंट्रोल लेना होता है। दूसरा है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, और तीसरा है किडनी की बीमारी जब होती है तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि खून की कमी आना, कैल्शियम और फास्फोरस का बिगड़ना और बॉडी में एसिड बनना, मतलब मेनली ब्लड में मेटाबॉलिक एसिड, इन सब ट्रीटमेंट को अगर हम करते हैं तो किडनी की बीमारी की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो आप बेसिकली जो स्टेज 2 और 3 से स्टेज 5 में देर से लैंड करते हैं, मतलब आपको अच्छा समय दवाओं पे ही मिल जाता है। अल्टीमेटली जब आप स्टेज 5 में आ जाते हैं तो जिसमें आपका फिल्ट्रेशन का दर बहुत कम हो जाता है, यूरिन पेशाब बनना भी कम हो जाता है और लक्षण चालू हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस बचते हैं। एक है किडनी के फिल्ट्रेशन के लिए होता है डायलिसिस। दूसरा ऑप्शन उसी के साथ है कि या फिर हम किडनी प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट पे जाएं। तो ये 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने पास आते हैं। डायलिसिस को समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब, डायलिसिस कितना कारगर होता है और कितने समय तक इसे टाला जा सकता है? क्या डायलिसिस पे जो डिपेंड किडनी का मरीज है वो आखिरकार ऐसा भी होता है क्या डायलिसिस के बगैर भी वो सर्वाइव करे? देखिए, लेवल जब आपका क्रिएटिनिन हाई हो जाए और फिल्ट्रेशन की दर आप समझ लीजिए 10 और 8 के बीच में आ जाए और लक्षण आने लगे तो सर्वाइवल आगे मुश्किल होने लगता है। इसीलिए अपन 2 ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो इसमें जो पहला मैंने आपको बताया डायलिसिस भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है ब्लड के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, और दूसरी होती है पेट के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। जो हीमोडायलिसिस होती है वो अगर तत्काल अगर हमें करनी पड़ जाए तो गले से एक वेन होती है, वहां से एक नली डाल के कर सकते हैं, और लॉन्ग रन में जो करना होता है हाथ में एक फिस्चुला बनाते हैं, उसके थ्रू डायलिसिस होती है। दूसरी जो डायलिसिस है पेट में जो करते हैं वो है CAPD, पेरिटोनियल डायलिसिस। उसमें पेट में जो एक पेरिटोनियम होती है वहां पे एक कैनुला डाल देते हैं, कैथेटर, उसके माध्यम से करते हैं और वो घर में भी की जा सकती है। तो ये है डायलिसिस के प्रकार। और हीमोडायलिसिस जो है आपको हफ्ते में 3 बार करनी पड़ती है और ये लाइफ लॉन्ग चलती है। CAPD में आपको पेट में पानी डालना और निकालना, ये एक्सचेंजेस करने होते हैं, ये दिन में 3 बार करना होता है। दोनों के अपने फायदे हैं। हीमोडायलिसिस आपको हॉस्पिटल में जाके करानी पड़ती है और पेरिटोनियल डायलिसिस पहले आप हॉस्पिटल में सीख लेते हैं, फिर आपको घर में खुद कर सकते हैं। डॉक्टर के गाइडेंस में आपको सिर्फ महीने में 1 बार दिखाना होता है। चलिए, तो ये अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग प्रकार है डायलिसिस के जो डॉक्टर साहब ने बताए। डॉक्टर साहब, अब ट्रांसप्लांट पर आते हैं। ट्रांसप्लांट को लेकर क्या ऑप्शन हो सकते हैं और कितना सक्सेस इसे माना जा सकता है? ट्रांसप्लांट बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि फुल प्रूफ टाइप का ट्रीटमेंट हो जाता है और नियर नॉर्मल आपकी लाइफस्टाइल हो जाती है। ट्रांसप्लांट भी 2 प्रकार के डिफाइन किए गए हैं। एक होता है लाइव रिलेटेड, जिसमें फैमिली डोनर्स दे सकते हैं, और दूसरा होता है कैडेवर रिलेटेड। तो कैडेवर रिलेटेड मतलब ब्रेन डेड, जो डेड पेशेंट्स होते हैं, ब्रेन डेड पेशेंट जिनका हार्ट चल रहा होता है लेकिन ब्रेन से वो डिक्लेयर हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं। तो
ट्रांसप्लांट का नियर नॉर्मल जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 95 to 97% है, और वो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। इससे आपकी जीवन शैली पूरी बदल जाती है। मतलब आप जब आप कोई किडनी आपको डोनेट कर रहा है फैमिली मेंबर, तो जो सारे फंक्शंस हैं वो आपको नेचुरल की तरह मिलने लग जाते हैं, और आपको इसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन रहता है और आपको हॉस्पिटल में अप्रॉक्स 7 से 10 दिन का स्टे लगता है, और साथ में कुछ ऐसी दवाएं चलती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट जिसको बोलते हैं, वो दवाएं आपको जीवन भर खानी होती है। शुरू में डोज हाई रहता है और धीरे धीरे वो डोज कम हो जाता है, तो आप उसमें आप नॉर्मली लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। शुरू में सिर्फ आपको 2 महीने हॉस्पिटल के आसपास रुकना होता है, 6 महीने आपको डॉक्टर की पूरी केयर में रहना होता है, धीरे धीरे आपको फ्रीडम मिलती है। लेकिन एक बात है, दवाएं आपको जीवन भर खानी पड़ती हैं, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल की तरह से चल सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन आपने बताया, लक्षण भी बताया और प्रकार भी बता दिए डॉक्टर साहब। क्योंकि अपन वर्ल्ड किडनी डे पर ये सब चर्चा कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल जो अभी जो लोग जिस तरीके से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी को लेकर? मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि आप चूंकि अब इस एरा में डायबिटीज बहुत डोमिनेंट डिजीज हो गई है, तो सभी लोग केयरफुल रहें और अपनी जांच कराते रहें। यंग लोगों को भी बोलता हूं मैं, हल्के भी सिम्टम्स हो तो ध्यान दें, और ओवर द काउंटर पेन किलर्स को लेना अवॉइड करें, और नॉर्मली जो मैं एडवाइस देता हूं 2 से 3 लीटर खूब पानी पिएं। एक साधारण सी जांच मैं बोलूँगा, अगर आप किडनी के बीमारी से ग्रसित नहीं है तो आप एक यूरिन रूटीन की जांच कर सकते हैं, और ब्लड में एक सीरम क्रिएटिनिन जो आपको आपकी किडनी की परिस्थिति बताता है, तो आप अपने आप को ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो जरूर आप अपनी किडनी की जांच कराएं, इन जांचों के साथ सोनोग्राफी भी कराएं, और आप इससे केयरफुल हो सकते हैं। और जो प्रिकॉशन मैंने आपको बताए, जिसमें 4 मुख्य बातें हैं: पानी का सेवन, नमक की कम मात्रा, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना, और एक्सरसाइज, इसको अगर आप फोकस करेंगे और ध्यान देंगे तो आप आगे सफल जिंदगी जी पाएंगे। किडनी की तरफ से आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं दूरस्थ क्षेत्रों में जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इलाज को लेकर? कितना ट्रीटमेंट आप छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? NHMMI में क्या क्या सुविधाएं हैं? क्या जो मेट्रो सिटीज में जो बड़े हॉस्पिटल्स में जो मिलती है वो तमाम सुविधाएं आप छत्तीसगढ़ में मौजूद है? ये पूरी सुविधाएं आपको किडनी के प्राइमरी इलाज से लेकर डायलिसिस के फॉर्म्स, दोनों फॉर्म जो मैंने आपको बताए, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट तक, और उसके बाद की भी पूरी सुविधाएं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उसको मैनेज करने के लिए सारी सुविधाएं आज की डेट में NHMMI में उपलब्ध हैं, तो मरीज बिल्कुल यहाँ आके दिखा सकते हैं। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण चर्चा वर्ल्ड किडनी डे पर, जैसे कि डॉक्टर सुनील धर्मानी ने बताया, इलाज को लेकर, लक्षण को लेकर, प्रकार को लेकर, और मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं वो किडनी से संबंधित तमाम जो बातें हैं, जो उनके रखरखाव को लेकर जो बातें ध्यान में रखनी है, उन सभी के बारे में जागरूक होंगे और उन्हें पता भी चला होगा। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।